हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक पंडित के कारनामे। और आज मैं आप लोगों को कुर्सियोंग जो कि दार्जिलिंग में है उसका नज़ारा दिखाने वाला हूँ। तो साथ में कॉफ़ी या चाय का मग लेकर बैठे, क्योंकि ऐसे नज़ारे का लुत्फ़ बिना चाय कॉफ़ी के नहीं लिया जा सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अभी थे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज, जहाँ हमारे अंकल प्रोफेसर हैं। तो हम गाड़ी से निकले वहाँ से किशनगंज के लिए, और उसके बाद हम ट्रेन का सफ़र करेंगे किशनगंज से सिल्लीगुड़ी तक। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वहाँ से क्या जुगाड़ है। तो ये क्या कमाल का नज़ारा है रास्ते में, और हम पहुँच गए हैं किशनगंज रेलवे स्टेशन। तो गाइज़, यहाँ से भी ट्रेन खुल चुकी है अपने पूरे रफ्तार के साथ, और हम गुज़र रहे हैं खूबसूरत वादियों के बीच से। वाह क्या नज़ारा है! मैं पहली बार ऐसे चाय की पत्तियाँ एकदम लाइव देख रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत हरा भरा सा माहौल है। और धीरे धीरे हम पहुँच गए हैं सिल्लीगुड़ी जंक्शन, और यहाँ से हम बैठ गए हैं शेयरिंग टाटा सुमो में, जो कि दार्जिलिंग और कुर्सियोंग के लिए चलती है। और देखते ही देखते हम एंटर कर चुके हैं कुर्सियोंग। तो गाइज़, यहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग हो गई है शाम। तो हमने रात के ठिकाने के लिए लिया होटल 1500 एक रात के लिए विथ एसी, जबकि यहाँ इतनी ठंड है कि एसी चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है होटल का खूबसूरत सेल्फी। तो दूसरे दिन हमने घूमने के लिए गाड़ी बुक की, और ड्राइवर भैया नेपाल से हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग नेपाल से ही हैं। तो इनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा था। और ये मतलब हम लोग घूमते घूमते हम बोर हो जाते थे, लेकिन ये इनका पेशेंस बहुत था। ये मतलब कहीं भी गाड़ी रोकते थे तो आराम से हम घूम सकते थे। कोई जल्दी नहीं थी कि हमें जल्दी सा दूसरे जगह पे जाना है। इनकी तरफ से वैसा कुछ भी नहीं था। हम अपना पूरा टाइम लेके घूमते थे, फ़ोटो क्लिक करते थे, और ये एकदम चिल रहते थे। और सबसे पहले हमें ये लेकर जा रहे हैं ईगल व्यू पॉइंट पे, जहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। और रास्ते में कहीं पे ये चलते चलते मिथुन चक्रवर्ती सर का होटल भी हमें दिखाया था। तो ये रहा एक मिथुन सर का होटल। तो हमने बहुत पहले सुना था कि मिथुन चक्रवर्ती सर का दार्जिलिंग में बहुत सारे होटल हैं जहां उनकी फ़िल्मों की शूटिंग होती थी। तो सारी जो फिल्म की टीम होती थी उन्हीं के होटल में स्टे करते थे। तो आज उनका होटल देखने का मौका भी मिल गया। ये जो पहाड़ी जो जगह है, पहाड़ पे जो भी घर दिखते हैं ना, वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ऐसा लगता है कि बस यहीं पे रच बस जाया जाए और सुकून की ज़िंदगी गुजारी जाए, बट ऐसा पॉसिबल है नहीं। जो लोग, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग यहाँ के होंगे उनको भी उतना मज़ा नहीं आता होगा, क्योंकि एक ही जगह पे रह रहे कि ये ख़ुद भी बोर हो चुके होंगे। क्योंकि जब हम भी शहर से गांव जाते हैं अपने घर, तो कुछ दिनों तक बहुत ही अच्छा लगता है। फिर उसके बाद लगता है नहीं यार, ये यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि हम बचपन से ही वहाँ रह चुके हैं। तो फिर हमें नई जगह दिमाग में चलते रहता है कि हम कहीं नई जगह पे जाएं। तो देखिए, बातों बातों में हम पहुँच गए हैं ईगल व्यू पॉइंट पे। वो देखिए सामने ऊपर में आपको ईगल बना हुआ दिख रहा होगा। ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहला नज़ारा का मज़ा लिया जाए। तो दादा, गाड़ी को साइड में ठिकाने लगाइए। तो गाइज़, हम ऊपर चढ़ रहे हैं, और ऊपर चढ़कर देखेंगे कि नज़ारा कैसा दिखता है। अरे वाह, वादियाँ ही वादियाँ, क्या खूबसूरत नज़ारा है यार, एकदम बादलों के ऊपर। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। तो अब कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किया जाए। तो ये हमने कुछ
खूबसूरत से फ़ोटो खिंचवाए। और ये आगे फ़ोटो में ये हैं हमारे अंकल और ये हमारा छोटा सा कज़न। और ठीक ईगल व्यू पॉइंट के नीचे ये है नेताजी म्यूज़ियम, जो कि हम विज़िट नहीं कर पाए क्योंकि 9:30 बजे खुलने की टाइमिंग थी। तो शायद हम 9:30 बजे ही पहुँचे, तो उस समय बंद था, तो हम विज़िट नहीं कर पाए। बट कोई नहीं, अगली बार फिर जाएंगे तो कभी ना कभी तो देख ही लेंगे। तो चलते हैं हम अगले डेस्टिनेशन की ओर, देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो ये जो रास्ते दिख रहे हैं, रास्ते में नज़ारा ही बहुत खूबसूरत सा है। कुर्सियोंग की सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ का जो रोड है वो ऐसा रोड है कि मतलब हमारे यहाँ के जो ड्राइवर है वो शायद इस तरफ गाड़ी ना चला पाएँ, क्योंकि अचानक से चढ़ाई ऐसे होती है। मुझे ऐसे वीडियो बनाने में मतलब गाड़ी में बैठे हुए डर लग रहा था कि कहीं ये गाड़ी वापस अगर गाड़ी बंद हो जाए और ब्रेक ना लगे तो फिर क्या होगा। तो ये कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है यार। तो जो रास्ते हैं वो बहुत ही कमाल के हैं। ये देखिए ऊपर से आज का दिन थोड़ा फॉगी था, तो नीचे देखने पे दिखाई नहीं दे पाता था। वो एक दूर बहुत टावर दिख रहा है जहाँ पे हम लोगों ने रूम लिया था, ठीक उसके बगल में ही था। और अभी हम जा रहे हैं। तो ये रास्ते ही इतने खूबसूरत दिख रहे हैं कि जगह डेस्टिनेशन का तो पता नहीं, बट रास्ते को ही एंजॉय किया जाए। इतने खूबसूरत रास्ते से हम गुज़र रहे हैं। और गाड़ी में गाना चल रहा था, तो गाना हम चला नहीं सकते बिकॉज़ ऑफ कॉपीराइट, तो गाने को हटाना पड़ा। और ये सारा जो दिख रहा है पहाड़ों पे, चाय की पत्तियाँ, हर जगह चाय की पत्तियाँ। तो ये जो टावर जो दिख रहा है, हर जगह से यही टावर दिखता है। तो इस जिस दिन हम लोग पहुँचे थे इस टावर के जहाँ पे ये स्थित है, तो वहाँ पे हम लोग पैदल गए। और नज़दीक से जाने के बाद कुछ पता ही नहीं चला, जो इतना दूर से जो इतना खूबसूरत दिख रहा है, पास जाने के बाद वो लगा करे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। खैर कोई नहीं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये सामने आपको हल्की सी अभी झलक दिख रही होगी। जय श्री राम। ये है हनुमान जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा, बहुत ही बड़ी। और यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव कुर्सियोंग। लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि हम फ़ोटो नहीं खींच पाए, और ये हमने अपनी ही तस्वीर खिंचवाई। और ये बहुत ही खूबसूरत। उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल गए अगले जगह पे। देखते हैं आगे क्या मिलता है। हमें जिस जगह पे घूमने गए वहाँ से ज़्यादा मज़ा तो ये रास्ते में ही आ रहा था। रास्ते से जो दृश्य दिख रहा था वही दृश्य हमें कमाल दिख रहा था। पहुँच जाने के बाद तो जैसे सब कुछ लगता है ना कि अरे दूर से यही था, अच्छा दिख रहा था। पास जाने के बाद वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है। तो अभी हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से नीचे पहाड़ ही पहाड़ है और हम बादलों के ऊपर चल रहे हैं।
और रास्ते इतने संकीर्ण हैं कि दो गाड़ियां एक साथ चल पाने में मतलब काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो यहाँ के जो जितने भी ड्राइवर हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। वो सामने गाड़ी देखकर तुरंत अपनी गाड़ी को वो जगह पे ले लेते हैं ताकि दूसरी गाड़ी आसानी से क्रॉस हो जाए। और वाह, ये गाड़ी में बैठ के घूमना ही बहुत अच्छा लग रहा था। इतने खूबसूरत नज़ारे दिखे गाड़ी में बैठे बैठे। सामने से जब कोई गाड़ी आती है तो ऐसा लगता है कि अभी कैसे निकलेगा। जगह बहुत कम रहती है क्योंकि लगभग सिंगल रोड है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी गाड़ियां दो क्रॉस हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। और यहाँ के जो घर हैं वो बहुत खूबसूरत लगे मुझे। और ये हम पहुँच गए जंगल में, जहाँ एक छोटा सा बंदर अपना मस्ती कर रहा था। बंदरों की ख़ास बात होती है कि ये कभी भी कितने भी पतले डाली पे चले जाएं बट ये गिर नहीं पाते। इनकी यही ख़ास बात है। हमने ऐसा सुना है कि अगर बंदर लटकना चाहे कहीं और वो गलती से गिर जाए तो शायद बाकी बंदर मिलके उसे पीटते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, ऐसा सुना है मैंने। ये सच है या नहीं पता नहीं। ये फॉरेस्ट स्कूल्स वगैरह सब है इधर। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल होता है, ट्रेनिंग होता है इधर सब। ये ट्रेनिंग क्यों करवाना? म्यूजियम खुला है कि बंद है, देखना पड़ेगा। ये कोई म्यूज़ियम है जहां हम पहुंचे हैं। खुला था तो ये ड्राइवर भैया पूछ रहे हैं कि म्यूज़ियम खुला है या नहीं। तो शायद उन्होंने बोला कि नहीं, म्यूज़ियम का चाबी नहीं मिल रहा है, तो हम ये भी विज़िट नहीं कर पाए। फिर हम पार्क में आ गए। एक्चुअली ये जगह नेचुरल ब्यूटी है जो है ना, एकदम नेचुरल है। सब बनाया हुआ वो पार्क वगैरह तो ऐसे बन गया ना, लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी है यहाँ का वो देखने लायक होता है। सीटम भी इधर से जाता है।
स्ट्रॉबेरी के बागान में। यहाँ पे बहुत ही मात्रा में स्ट्रॉबेरी उगाया जा रहा था, बिल्कुल ही एकदम नेचुरल तरीके से। और ये वो पत्ता है जो मैंने सिर्फ सेलिब्रिटी लोगों को सैलेड में खाते हुए देखा है। आज तक हमने तो कभी नहीं देखा किसी ऐसे आदमी को खाते हुए। तो ये रहा वो पत्ता। तो गाइज़, ये था कुर्सियोंग। नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।